हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने 10 तक क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं ट्रिपल सी का 11 नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके पास है एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डी इसका फायर वायर। ठीक है, मतलब फ्रेम वायर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिस्टम। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम को चलाते हैं। जैसे कि आपके पास आप ये देख सकते हो, जो फोन होता है हमारे पास, इस फोन को चलाने के लिए हमारा दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है हमारा एंड्रॉइड और दूसरा अगर आपके पास आईफोन है तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है आईएसओ। ठीक है, ये दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर हमारे पास आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है, जो हम अलग से इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि आप फोन वगैरह में इंस्टॉल कर रहे हो तो व्हाट्सएप वगैरह होता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये इंस्टॉल करते हो। और यहाँ पर ही हमारे जैसे कि लैपटॉप या हमारे पास डेस्कटॉप पीसी है तो उसके अंदर हमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते हैं। वही सॉफ्टवेयर एक एमएस वर्ड क्या है, ये भी एक सॉफ्टवेयर जो एमएस ऑफिस। ठीक है, एमएस ऑफिस के अंदर भी पैकेज मिलता है। हमारे पास होता है वर्ड और एक इसी के अंदर ही ऑफिस के अंदर होता है एक्सेल। ऑफिस के अंदर ही हमारा एक होता है पावर पॉइंट और एक होता है हमारा एक्सिस। ठीक है, ये हमारे सारे के सारे इसमें सॉफ्टवेयर होते हैं। बाकी नोटपैड वगैरह भी इसमें होते हैं। तो इसके बाद हमारे क्या आगे इन्होंने पूछा कि एमएस वर्ड किस प्रकार सॉफ्टवेयर, तो हमारा होगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसके बाद आपका लिखा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये क्या होते हैं, हमारे जितने भी एंटीवायरस होते हैं, एंटीवायरस वो सारे के सारे हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। फिर इसके आ गया फ्रेम वायर। ये फ्रेम वायर हमारा क्या काम करते हैं, जैसे कि हमें कंप्यूटर चलाने के लिए हमें एक बायोस की जरूरत पड़ती है। बायोस, तो बायोस यानी कि हमारे मदरबोर्ड का जो हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मदरबोर्ड को चलाने के लिए कौन सा गैजेट क्या काम करेगा, वो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, वो सारे सारे फ्रेम वायर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसकी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट्स बनाने उसको एडिट करने के लिए होता है। आगे चल के अगर आपको सीखना है कि एमएस वर्ड कैसा होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसकी पूरी वीडियो डाल दूंगा आपके लिए। एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, यूटिलिटी और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो हमारा जो एंटीवायरस है वो हमारा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये आपका आंसर बी बिल्कुल ठीक रहा हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक सॉफ्टवेयर और आ गया प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ये हमारे प्रोग्राम को चलाने के लिए होते हैं। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी होते हैं सारे के सारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन देखो, एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित रखता है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में क्या उपयोग होता था, मतलब कुल मिला के पूछना चाह रहे कि जो फर्स्ट जनरेशन आई थी कंप्यूटर के अंदर उस किस गैजेट का उसके अंदर उपयोग होता था। हमारे पास चार ऑप्शन है। ए ट्रांजिस्टर का, बी वैक्यूम ट्यूब का, सी आईसी का, डी माइक्रो प्रोसेसर का। तो ये देखिए, जो हमारा ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें आपका उपयोग हुआ था वैक्यूम ट्यूब का। ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। अब उसका आ गया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का जो हमारा उपयोग हुआ था ये हुआ था हमारा सेकंड जनरेशन में। और इसके बाद थर्ड जनरेशन में हमारा जो उपयोग होता वो हुआ था आईसी का। और जो फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में यूज हुआ है वो हुआ माइक्रो प्रोसेसर, इसी को हम बोलते हैं सीपीयू। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। देखिए आंसर भी ठीक है। दूसरी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था और ये बहुत बड़े होते थे। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में क्या उपयोग हुआ, हमने पहले थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। इसका किसका उपयोग होता था, ट्रांजिस्टर का। डिस्क्रिप्शन में दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था जिससे कंप्यूटर छोटे और तेज हो गए थे। इसकी वीडियो अभी हमारी आने वाली है कल या परसों के अंदर, आप देख सकते हैं। उसके अंदर सारी जानकारी दे रखी है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी होती है और एक कंप्यूटर असेंबल करने के लिए किसकी गैजेट की जरूरत होती है। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका उपयोग हुआ था, तो तीसरी पीढ़ी में हमने पहले ही पढ़ लिया किसका हुआ था, आईसी का। आपका ए आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आईसी की फुल फॉर्म होती है ट्रिपल सी के लिए, ये भी बहुत जरूरी है। कभी कभी वहां पर आईसी ना लिख के आपका लिख दिया इंटीग्रेटेड सर्किट, तो आपका मतलब यही होता है आईसी। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। का उपयोग शुरू हुआ था जिससे कंप्यूटर और अधिक शक्तिशाली हो गया था। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किसका उपयोग हुआ था, हमने पहले ही बताया था किसका हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर का। इसका आंसर होगा बिल्कुल सी। डिस्क्रिप्शन, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ जिससे
पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी बने। आपके हाथ में जितने भी आजकल कंप्यूटर हैं, जैसे कि ये डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ठीक है, आपके पास फोन या हैंड वॉच हो गई, ये सारे के सारे आपको क्या कहलाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ होता है। अब आए इनमें से कौन आईटी गैजेट है। आईटी गैजेट वो गैजेट होते हैं जिसके अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल वगैरह हम कर सकते हैं। जैसे कि ए ऑप्शन दे रखा है हमारा स्मार्टफोन, बी हमारा दे रखा है टेबल, सी दे रखा है चेयर, डी दे रखा है बुक। तो देखिए स्मार्टफोन आपका आईटी गैजेट है, यानी कि आईटी फील्ड से ये हमारा रिलेटिव है। डिस्क्रिप्शन, स्मार्टफोन एक आधुनिक आईटी गैजेट जिसमें कॉल, इंटरनेट, ऐप आदि उपयोग किए जाते हैं। निम्न में से कौन पोर्टेबल कंप्यूटर है। पोर्टेबल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसको एक जगह से उठाकर हम दूसरी जगह ले जाते हैं उसको फोल्ड करके। तो देखिए डेस्कटॉप कंप्यूटर हमारे डेस्कटॉप पे रखे रहते हैं, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी क्या है, लैपटॉप, सी क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, डी होगा सुपर कंप्यूटर। तो हमारा आंसर होगा इसमें बी, क्योंकि लैपटॉप कंप्यूटर जो होता है हमारा पोर्टेबल होता है, इसको हम कहीं भी एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं। इसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज होते हैं। फिर इसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर वहां यूज होते हैं जैसे कि हमें मिसाइल लॉन्च वगैरह करनी है कहीं पर, या फिर हमें कोई उपग्रह वगैरह भेजना है स्पेस में, तो वहां पर हमें सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, लैपटॉप को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, इसलिए इसे पोर्टेबल कंप्यूटर कहते हैं। अब आता है 19 नंबर, आपके कंप्यूटर के भौतिक भाग क्या कहलाते हैं। देखो भौतिक भाग क्या होता है, भौतिक से हमें तात्पर्य यह है कि जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, वो चीज। तो सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या भौतिक भाग होगा, नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते। इसके बाद आ गया हमारा हार्डवेयर, इसको हम छू सकते हैं, यही आपका आंसर होगा, बिल्कुल राइट। इसके बाद क्या है, फायरवॉल, मैंने पहले ही बताया था, ये भी क्या है, एक प्रकार का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जो हमारा बायोस में काम आता है, ठीक है, बायोस को चलाने में काम आता है। फिर डी क्या है, एक प्रोग्राम, ये भी हमारा सॉफ्टवेयर, तो हमारा इसमें आंसर होगा बी। इसकी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, कंप्यूटर के सभी देखने और छूने वाले भाग को जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू आदि हार्डवेयर कहलाते हैं। इसके बाद आता है 20 नंबर। 20 नंबर में कंप्यूटर को चलाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, कंप्यूटर को चलाने वाले प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं। इसमें ए लिखा है हार्डवेयर, बी लिखा है सॉफ्टवेयर, सी लिखा है डिवाइस, डी हो गया स्टोरेज। आपका उत्तर होगा 20 के अंदर। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को निर्देश देता है और क्या काम करना है सारा का सारा इसमें बताता है, ठीक। हार्डवेयर क्या होता है, जिसको हम छू सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, हार्डवेयर। इसके बाद आता है डिवाइस, डिवाइस तो आपको पता है, जैसे कि एसएसडी, एचडीडी, ये सारी की सारी डिवाइस होती है। स्टोरेज ये भी वही चीज होती है, ठीक। आगे चल के इसको कवर करेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त है कि हमने 20 क्वेश्चन कवर करे, कल हम फिर से 20 क्वेश्चन कवर करेंगे।